हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इंटरव्यू। आज हम बात करेंगे साक्षात्कार के ऊपर। ओके, कि साक्षात्कार से क्या अभिप्राय है, साक्षात्कार का अर्थ क्या है। ओके, फिर हम बात करेंगे साक्षात्कार की परिभाषा यानी डेफिनेशन के ऊपर, और फिर हम फाइनली डिस्कस करेंगे साक्षात्कार के प्रकार कौन कौन से हैं। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं साक्षात्कार के अर्थ को। तो सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। यानी साक्षात्कार क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ओके, किसी विशेष उद्देश्य से ओके बातचीत करते हैं तो उसे साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार एक मौखिक प्रश्नावली है, यानी साक्षात्कार में लिखा नहीं जाता, इसमें क्या है, मौखिक रूप से पूछा जाता है। एक व्यक्ति पूछता है और दूसरा व्यक्ति उन्हीं प्रश्नों का जवाब देता है। ओके, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। ओके, तो साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो कि एक दूसरे से बातचीत करते हैं किसी विशेष उद्देश्य को लेकर। ओके, इसे हम साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार में क्या है, यह एक मौखिक प्रश्नावली है, यानी इसमें बातचीत किया जाता है। ओके, एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, इसमें लिखा नहीं जाता है। ओके, क्लियर है साक्षात्कार का अर्थ? अब हम आगे बढ़ते हैं साक्षात्कार की परिभाषा की ओर। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई है, एक है गुडे एवं हॉट के अनुसार और दूसरा है पीवी यंग के अनुसार। तो गुडे एवं हॉट क्या कहते हैं कि साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। गुडे एवं हॉट क्या कहते हैं? गुडे एवं हॉट कहते हैं कि साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। और पीवी यंग क्या कहते हैं? पीवी यंग कहते हैं कि साक्षात्कार को एक व्यवस्थित पद्धति के रूप में माना जा सकता है। ओके, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। यानी गुडे एवं हॉट क्या कहते हैं, जो साक्षात्कार है वो एक व्यवस्थित पद्धति है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में कम या अधिक कल्पनात्मक रूप से क्या है, प्रवेश करता है। ओके, और ये जो दोनों व्यक्ति होते हैं, इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला, वो क्या होते हैं, अपरिचित होते हैं। यूजुअली वो क्या है, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। क्लियर है? तो ये है दो डेफिनेशंस, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम बात करते हैं साक्षात्कार के प्रकार के ऊपर। तो जब भी हम साक्षात्कार के प्रकार के ऊपर डिस्कस करते हैं तो दो तरह के प्रकार होते हैं। एक तो आपका है कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार, और दूसरा आपका है रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार। तो कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार कौन कौन से हैं? एक है आपका चयनात्मक साक्षात्कार, दूसरा आपका शोध साक्षात्कार, तीसरा आपका निदानात्मक साक्षात्कार, चौथा है उपचारात्मक साक्षात्कार, और पांचवा है तथ्य संकलन साक्षात्कार। ओके, दूसरा है रचना के आधार पर साक्षात्कार। तो रचना के आधार पर दो ही तरह के साक्षात्कार हैं, एक है आपका नियंत्रित साक्षात्कार और दूसरा है अनियंत्रित साक्षात्कार। ओके, तो नियंत्रित साक्षात्कार को संरचित साक्षात्कार भी कहा जाता है और अनियंत्रित साक्षात्कार को असंरचित साक्षात्कार भी कहा जाता है। तो अगर नाम बदलकर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जामिनेशन में। ओके, तो इसका नाम क्या है? नियंत्रित का नाम संरचित है और अनियंत्रित का नाम असंरचित है। संरचित करके कह के भी बुलाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार को। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं चयनात्मक साक्षात्कार को। जब साक्षात्कार का प्रयोग किसी भी जीविका में नवीन नियुक्ति हेतु चयन के लिए किया जाता है। ओके, जब साक्षात्कार का प्रयोग किसी भी जीविका में नवीन नियुक्ति हेतु चयन के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के साक्षात्कार को चयनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। इस तरह के साक्षात्कार का मूल उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि साक्षात्कार प्रदाता कहाँ तक अपनी अभिवृत्ति, अभिक्षमता और योग्यता के आधार पर अमुक नौकरी के लिए योग्य होगा। देखिए, आपने सोशल मीडिया या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं इंटरव्यू वीडियोस तो देखे होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब व्यक्ति एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेता है तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है। ओके, कि यानी कोई पर्टिकुलर नौकरी है उसके लिए उसका क्या है, इंटरव्यू लिया जाता है। और इंटरव्यू में क्या है, उसकी अभिवृत्ति, उसकी अभिक्षमता, उसकी योग्यता के आधार पर वह पर्टिकुलर व्यक्ति उस पर्टिकुलर नौकरी, उस अमुक नौकरी के लिए योग्य है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। इसका क्या है, चयन किया जाता है। तो चयनात्मक साक्षात्कार, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, चयनात्मक साक्षात्कार में क्या है, चयन किया जाता है। ओके, किसके आधार पर? अभिवृत्ति, अभिक्षमता, योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है कि वह पर्टिकुलर व्यक्ति उस पर्टिकुलर नौकरी के लिए योग्य है या नहीं। क्लियर है? अब बात करते हैं शोध साक्षात्कार के ऊपर। ओके, तो शोध साक्षात्कार क्या है? शोध साक्षात्कार के द्वारा किसी विषय पर विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है।
इसके लिए कुछ प्रतिनिधि व्यक्तियों को छांटकर केवल उन्हीं का साक्षात्कार किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट का, ओके, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी है इसको जानने के लिए क्या है, साक्षात्कार किया जाए। तो क्या है, कुछ प्रतिनिधि व्यक्ति जो है उस डिस्ट्रिक्ट के, उनका क्या है, साक्षात्कार किया जाएगा, सभी व्यक्तियों का नहीं, ओके, क्योंकि वो संभव नहीं है। उस जिले में लाखों लोग होंगे तो आप सभी व्यक्तियों का तो साक्षात्कार कर नहीं सकते। तो क्या है, आप वो उस जिले के जो प्रतिनिधि व्यक्ति हैं उनका साक्षात्कार करेंगे और पता लगाएंगे कि उस जिले में महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो ये क्या कहलाता है, शोध साक्षात्कार कहलाता है। ओके, क्लियर है। जिसमें क्या है, किसी विषय पर विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है और ये विभिन्न व्यक्ति कौन होते हैं, प्रतिनिधि व्यक्ति होते हैं। ओके, अब बात करते हैं निदानात्मक साक्षात्कार के ऊपर। ओके, निदानात्मक साक्षात्कार में क्या होता है, इस साक्षात्कार के माध्यम से किसी व्यक्ति की समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी निदानात्मक साक्षात्कार में हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति है और उसे कोई पर्टिकुलर समस्या है, तो उसके बारे में क्या है, और उस समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण ले लेते हैं, किसी विद्यालय में शिक्षक द्वारा किसी छात्र के समस्या के विषय में सूचनाएं एकत्रित करने में। यानी कोई विद्यालय है जहाँ पे किसी छात्र को कोई समस्या है, तो क्या शिक्षक क्या है, उस समस्या के बारे में क्या है, जानकारी प्राप्त करेगा। कैसे, उसके दोस्तों का साक्षात्कार करके, उस छात्र का साक्षात्कार करके या उसके माता पिता का साक्षात्कार करके कि आखिर उसे क्या समस्या है, उस समस्या के बारे में क्या है, जानकारी प्राप्त करेगा। तो ये कहलाता है निदानात्मक साक्षात्कार। क्लियर है। अब बात करते हैं उपचारात्मक साक्षात्कार। ओके, देखिए, जब निदानात्मक साक्षात्कार के द्वारा किसी व्यक्ति के समस्या के विषय में सूचनाएं एकत्रित कर ली जाती है, यानी क्या है, निदानात्मक साक्षात्कार में हमने क्या किया कि जिस छात्र को जो समस्या थी उसके बारे में हमने क्या है, सूचनाएं एकत्रित कर ली। ओके, निदानात्मक साक्षात्कार में हमने क्या है, समस्या के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर ली। उपचारात्मक साक्षात्कार में हम क्या करते हैं, वो जो समस्या है उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। ओके, अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब निदानात्मक साक्षात्कार के द्वारा किसी व्यक्ति के समस्या के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर ली जाती हैं, तत्पश्चात उपचारात्मक साक्षात्कार के द्वारा उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। यानी निदानात्मक में क्या है, उस समस्या के बारे में सूचना एकत्रित की जाती है और उपचारात्मक साक्षात्कार में क्या है, उसका उपचार करने का प्रयास किया जाता है। नाम से क्लियर है। उपचारात्मक साक्षात्कार में उसका समाधान, उसका उपचार करने का प्रयास किया जाता है। गेटिंग इट। सो अब बात करते हैं तथ्य संकलन साक्षात्कार के ऊपर। ये हमारा 5वां साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार में व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय से मिलकर तथ्य संकलित किए जाते हैं। शिक्षक इसी साक्षात्कार के द्वारा छात्रों के संबंध में तथ्य संकलित करते हैं। तो क्या है, देखिए, तथ्य संकलन साक्षात्कार में क्या होता है, इस साक्षात्कार में व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय से मिलकर तथ्य संकलित किए जाते हैं। ओके, शिक्षक इसी साक्षात्कार द्वारा छात्रों के संबंध में क्या है, तथ्य एकत्रित करते हैं। गेटिंग इट। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कार्य या उद्देश्य के आधार पर जो 5 प्रकार के साक्षात्कार थे, ओके, कार्य या उद्देश्य के आधार पर जो 5 प्रकार के साक्षात्कार थे उनको हमने डिस्कस किया। चयनात्मक साक्षात्कार को हमने समझा, शोध साक्षात्कार को समझा, निदानात्मक साक्षात्कार क्या है, उपचारात्मक साक्षात्कार क्या है और तथ्य संकलन साक्षात्कार क्या है। इन 5 को हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब हम जानेंगे रचना के आधार पर साक्षात्कार। ये 2 ही बचे हैं रचना के आधार पर साक्षात्कार। एक आपका है नियंत्रित साक्षात्कार, दूसरा आपका अनियंत्रित साक्षात्कार। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है, संरचित साक्षात्कार, और इसका दूसरा नाम क्या है, असंरचित साक्षात्कार। इसको आप याद रख लीजिएगा। ओके, तो अब बात करते हैं इन दोनों के ऊपर। कहाँ गया हमारा, ये है नियंत्रित साक्षात्कार। ओके, नियंत्रित साक्षात्कार ये क्या है, रचना के आधार पर बात कर रहे हैं अब हम। अभी तक हम कार्य या उद्देश्य के आधार पर डिस्कस कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे हैं रचना के आधार पर साक्षात्कार। तो नियंत्रित साक्षात्कार क्या है, देखिए, इस प्रकार के साक्षात्कार में पहले से बताई गई अनुसूची के आधार पर संबंधित विषय के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे साक्षात्कार में इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर एक प्रकार का नियंत्रण बना रहता है। ओके, क्योंकि उसे अनुसूची में दिए गए प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों को पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती। देखिए, नाम से स्पष्ट है, नियंत्रित साक्षात्कार। अब किसके ऊपर नियंत्रण होगा, जो इंटरव्यूअर होगा, जो इंटरव्यू लेने वाला होगा, ओके, उसके ऊपर क्या है, नियंत्रण बना दिया जाता है कि उसे एक अनुसूची दी जाती है जिसमें कुछ प्रश्न लिखे होते हैं, वो जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, ओके, साक्षात्कार करता है, वो क्या है,
उसी अनुसूची में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं को वो पूछेगा। ओके, वो उस अनुसूची के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों को पूछने की स्वतंत्रता उसको नहीं होगी। ओके, यानी जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो साक्षात्कार करता है, वो क्या है, एक अनुसूची में उसको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और वो उन्हीं प्रश्नों को पूछेगा। ओके, अलग से वो प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो इस तरह से क्या है, उस पर क्या है एक नियंत्रण, सॉरी गाइस, इस तरह से उस पर क्या है, इस तरह से उस पर जो है एक तरह का, इस तरह से उस पर क्या है एक तरह का नियंत्रण बन जाता है। ओके, सॉरी, कुछ टेक्निकल डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो इस तरह से क्या है उस पर एक नियंत्रण बन जाता है कि उसे उस अनुसूची में से ही क्या है प्रश्न पूछने होंगे। ओके, अलग से वो प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो ये क्या है, नियंत्रित साक्षात्कार कहलाता है। फिर हम बात करते हैं अनियंत्रित साक्षात्कार। तो नाम से ही ये क्या है, ऑपोजिट है। नियंत्रित का क्या है, ये ऑपोजिट है। ओके, यानी इसमें क्या है, इसमें कोई अनुसूची नहीं होगा। ओके, इसमें कोई विशेष अनुसूची नहीं होगा। इसमें जो इंटरव्यूअर होगा, जो इंटरव्यू लेने वाला होगा, वो उस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अपने ढंग से पूछ सकता है। ओके, यानी इसमें क्या है, देखिए, इस प्रकार के साक्षात्कार में किसी विशेष अनुसूची का सहारा नहीं लिया जाता। इंटरव्यू लेने वाले को विषय से संबंधित प्रश्नों को अपने ढंग से पूछने की स्वतंत्रता होती है। यानी देखिए, नियंत्रित साक्षात्कार में क्या हो रहा था, एक अनुसूची दी गई थी जिसमें कुछ प्रश्न लिखे गए थे और इंटरव्यू लेने वाला उन्हीं प्रश्नों को पूछ सकता है, उसके अलावा कुछ प्रश्नों को नहीं पूछ सकता। ओके, तो ये तो हो गया नियंत्रित साक्षात्कार। अनियंत्रित साक्षात्कार में क्या हो गया कि इसमें यह हो गया कि इसमें कोई भी अनुसूची नहीं दी गई है। इसमें क्या, उसको अनियंत्रित, इंटरव्यू लेने वाले को अनियंत्रित छोड़ दिया गया है कि वो उस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अपने ढंग से पूछ सकता है। गेटिंग इट? सो फ्रेंड्स, आज हमने साक्षात्कार के अर्थ को समझा, साक्षात्कार की परिभाषा के ऊपर डिस्कस किया और हमने ये जाना कि साक्षात्कार के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार या रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार। ओके, आज मैंने ये सोचा था कि गुण या विशेषताएं जो है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे या दोष या सीमाओं के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, मगर चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसी के चलते हम गुण या दोष को किसी अनदर वीडियो में देखेंगे। सो सी यू सून विथ अनदर वीडियो।